अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। दुख, मुसीबत, परेशानी कभी भी आपके करीब ना आए। अल्लाह ताला की आप पे रहमतें नाज़िल हों। आमीन सुमा आमीन। हर दफ़ा की एक वीडियो जो छोटी सी बनाता हूँ, इसका मकसद ये होता है, इस दुनिया के साथ भी एक हमारा राब्ता है और इस दुनिया का जो मालिक है, इस कायनात का जो मालिक है, उसके साथ जब हम राब्ता बनाते हैं तो वो दुनियावी ख्वाहिशात, जिसमें बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होते हैं जो हम चाहते हैं ज़िंदगी में, ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, ये पूरी हो जाए। छोटी छोटी ख्वाहिशें भी होती हैं। आज ये खाने को दिल कर रहा है, आ गया सामने, कहाँ से आया नहीं पता। मेरी ख्वाहिश है फ़लाँ जगह पे मेरी शादी हो जाए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस मुल्क में सेटल हो जाऊँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इम्तिहान में बेहतरीन नंबर हासिल करूँ। मेरी ख्वाहिश है मैं अपना कारोबार करूँ, अमीर कबीर बन जाऊँ। मेरी ख्वाहिश है मैं हज पे जाऊँ। मेरी ख्वाहिश है मैं इतने लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे खाना उनके बीच में तकसीम करूं, देगे बनवाऊं और उनको बांटूं। मेरी ख्वाहिश है बूढ़ों, ज़ईफ़, बीमारों को दवाइयाँ मुफ्त लेकर मैं अपने हाथों से दूं। मेरी ख्वाहिश है एक ऐसा ओल्ड हाउस बनाऊं, एक ऐसी जगह बनाऊं जहाँ पे जिनका कोई नहीं है वहाँ उनका मैं सहारा बनूं। मेरी ख्वाहिश है जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए स्कूल की फ़ीस, किताबें, तमाम अखराजात उनके मैं अफोर्ड करूं। ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जो मैंने अभी कुछ गिनवाई हैं। इसको गिनवाने बैठूंगा बहुत लंबी हो जाएंगी, जिनको इंसान चाहता है कि वो ख्वाहिशात उसकी पूरी हों। अपनी ज़ात के हवाले से भी होती है और इंसानियत की खिदमत के हवाले से भी ख्वाहिशात होती है। बेसिक 3 ख्वाहिशात हैं इंसान की। बैंक बैलेंस हो, उसका अपना घर हो, अच्छी मुलाजमत हो या अच्छा कारोबार हो, एक अच्छी बीवी हो, एक छोटा सा फैमिली, एक परिवार, एक ख़ानदान हो और ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरे। ये कॉमन ख्वाहिशात हैं जो हर इंसान की होती हैं। तो फिर क्या इन ख्वाहिशात की तकमील मुकम्मल हो सकती है? क्या ये सारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, दुनिया की या आखिरत की? कोई भी ख्वाहिश हो वो पूरी हो सकती है। बहुत से उससे पहले भी मैं ऐसी दुआएं, ऐसे वज़ाइफ, ऐसे कलमात बता चुका हूँ जिसके पढ़ने से, एक तरीक़ा कार बताया है, उस तरह करने से आपकी वो दिली मुराद जो है वो पूरी हो सकती है। किसी को औलाद की ख्वाहिश होती है, ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशात। ये भी ख्वाहिश है कि मेरे ख़ानदान के लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। ये भी ख्वाहिश है मेरा शौहर मेरे कंट्रोल में रहे। ये भी ख्वाहिश है मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत रहे। ये भी ख्वाहिश है औलाद फर्मा बरदार हो। ये भी ख्वाहिश है वालिदैन चाहते हैं औलाद का ऐसी जगह पर रिश्ता करें जहाँ वो सुखी रह सके। ऐसी तमाम ख्वाहिशात ये जो दुनियावी हैं। इसी तरह आखिरत की भी ख्वाहिशात। तो क्या इनको पूरा किया जा सकता है? 100% नहीं, 200% नहीं, 1000 टाइम मैं आपको कहूँगा पूरा किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए तरीके हैं। आप चाहते हैं मैं भागता हुआ आऊं और भागते भागते मैं फ़ज़ा के अंदर गोल घूमूं और फिर सीधा खड़ा हो जाऊं, कैसे होगा? उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। एक आपको उस्ताद जो टिप्स देगा, सिखाएगा क्या करना है। लॉन्ग जंप लगाना चाहते हैं, उस्ताद आपको गाइड करेगा। कोई और स्पोर्ट्स में गेम करना चाहते हैं, ट्रेनर जो होता है, उस्ताद होता है, वो आपको गाइड करता है। इसी तरह जो वज़ाइफ हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तमाम दुनिया के जितने भी मज़ाहिब है, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा, जितने भी मज़ाहिब अपने अपने मज़हब को मानने वाले हैं, वो हिंदू हैं, वो मसीही भाई हैं, हिंदू भाई हैं, जितने भी हैं, सिख हैं, जितने भी हैं, मैं किसी का नाम कह लूँ, जितने भी हैं, क्योंकि लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन की मैं बात करता हूँ। मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी के लिए नहीं। तो जितने भी हैं, तमाम जो कलमात पढ़ते हैं, उन कलमात के पढ़ने से एक तासीर पैदा होती है। होता क्या है, साइंस कहती है कोई भी लफ्ज़ जब लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों दफ़ा पढ़ा जाता है तो उसकी एक एनर्जी पैदा हो जाती है। उसको आम लफ्ज़ों में तासीर कहते हैं। और जब वो आप लफ्ज़ पढ़ते हैं
तो उसकी तासीर आपको भी मिलती है और आपका काम हो जाता है। लेकिन आज जो वीडियो मैं बनाने लगा हूँ एक इंतहाई आसान तरीन एक तरीका बताने जा रहा हूँ ख्वाहिशात को पूरा करने का। मेरी आज की ख्वाहिश है यार, आज हेलीकॉप्टर है और मैं हेलीकॉप्टर में बैठूँ और कहीं सैर करके आऊँ। क्या ये पूरी हो सकती है? 100% पूरी हो सकती है। मेरी आज की ख्वाहिश है एक बहुत ज़बरदस्त 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में बैठ के मैं खाना खाऊं। पूरी हो सकती है? हो सकती है। मेरी आज की ख्वाहिश है आज मेरे काम खुद ब खुद हो जाए, आज मैंने रेस्ट करनी है। कोई भी ख्वाहिश आप पूरा कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं मुसलसल जो बताता आ रहा हूं, बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं समझ भी चुके हैं कि मैं सिखा क्या रहा हूं, मैं बता क्या रहा हूं। जहाँ पे यकीन कामिल का लफ्ज़ बताता हूँ, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना, जिससे मांग रहे हैं, जो मालिक है कायनात का, उसके ऊपर यकीन होना, उसको कहते हैं यकीन कामिल। दूसरा क्या कहता हूँ, उसकी मखलूक से प्यार करना, दुख ना देना, तकलीफ़ ना देना। तीसरा सदका व खैरात करना। ये 3 चीज़ें मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। यकीन कामिल, उसकी मखलूक से प्यार। ये नहीं है लोगों के दिल दुखा रहे हैं, आ रहे हैं, रुला के आ रहे हैं, तड़पा के आ रहे हैं, अजाब उनके ऊपर डाल के आ रहे हैं और बैठ के तस्बीह करेंगे, इस तरह नहीं। ये मुनाफकत होती है। अब जब ये 3 चीज़ें करते हैं तो कुछ लोगों का मुझे कहना ये है हमारा काम तो फिर भी नहीं होता। कुछ लोगों का, ज़्यादा लोगों ने कहा है हो जाता है। अच्छा, वो जो लोग जिन्होंने कहा है हमारा नहीं होता, वो लोग थे जो दूसरे मज़हब से थे, उनके लिए अरबी पढ़ना मुश्किल थी। उन्होंने अगर पढ़ा तो वो सही तरीके नहीं पढ़ सके, या उन्होंने उस तरीके अमल नहीं किया जिस तरीके अमल करना था। तो आज की वीडियो ये है, अल्लाह के साथ यारी लगानी है, अल्लाह के साथ दोस्ती करनी है। दोस्ती क्या होती है? दोस्ती करेंगे तो फिर इश्क की तरफ जाएंगे, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। जब मोहब्बत करेंगे तो खुद ब खुद सब कुछ मिल जाएगा। माँ जब बेटे से मोहब्बत करती है तो बेटा कहता है माँ, लफ्ज़ माँ से माँ पहचान जाती है कि आज इसकी ये, कहती है मुझे पता है तू क्या चाहता है, माँ फ़ौरन निकाल के दे देती है। माँ जब अपनी औलाद के मुंह खोलने से या लफ्ज़ अदा करने से पहले ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया कि वो ये चाहता है माँ से, माँ फ़ौरन समझ जाती है कि ये जिस अंदाज में इसने मुझे प्यार से कहा है ना माँ, तो ये चीज़ चाहता है, तो अल्लाह तो इससे ज़्यादा आपको जानता है। तो फिर यारी कैसे लगानी है? यारी से क्या होगा? जो यारी इश्क में बदलेगी, लाड करना, लाडियाँ करना, हुज्जत करना। और ये हुज्जत, ये लाड, ये उस वक्त होता है जब आपकी यारी होती है, जब आपका इश्क होता है, जब आपकी मोहब्बत होती है, दोस्ती होती है। माँ से प्यार होता है तभी हमें यकीन कामिल होता है। 100% गारंटी होती है माँ यार वो तो करा लेंगे, मसला नहीं, आगे बताओ। क्यों करा लेंगे? पता है ना माँ मान जाएगी। तो अल्लाह से भी जब यारी, दोस्ती, मोहब्बत, इश्क करना है तो इसी तरह करना है कि वो माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरी बहन समझ जाएंगी। मैं आपका नाम नहीं ले रहा, आपके शौहर से मैं माजरत ख्वाह हूँ। मैं दुबई में बैठा था तो एक फैमिली ने मुझे अपने घर बुलाया और कहा मज़ा साहब आप आइए और ज़रा चेक कीजिए। बहुत VIP उन्होंने मुझे खाना खिलाया, बहुत लविश किस्म का उनका घर था, अल्लाह ने उनको बहुत पैसा दिया था, बहुत अमीर कबीर फैमिली थी। मुझसे पूछते रहे और मैं भी एक इंसान हूँ, कभी गुस्से में आ जाता हूँ। तो फिर मैंने जब बोलना शुरू हुआ ना तो मैंने वो सब कुछ बता दिया जो मुझे शायद नहीं कहना चाहिए था। आज वो लाइव इस वीडियो में भी बताता हूँ। मैंने उस बहन को बैठ के कहा, उसके मुँह पर, उनको याद होंगे ये मेरे जुमले, मेरी बहन जब आपके शौहर हस्पताल में थे तो ये मैंने कहा, जब आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये अल्लाह को प्यारे हो जाते, आप अल्लाह से लड़ के उसको लेके आई हैं। अब ये बात कौन जान सकता है? अल्लाह जान सकता है। लेकिन मैंने कोई इशारा क्यों दिया? ये नहीं कहा कि मैं कोई इल्म वाला हूँ, मैं पहुँचा हूँ या वली हूँ, नऊज़ बिल्लाह मैं काम से गुनहगार सा बंदा हूँ। इशारा क्या दिया कि आपकी अल्लाह के साथ ऐसी हम कलाम करती हैं, अल्लाह से इतना बातें करती हैं, अल्लाह के साथ आपका ऐसा ताल्लुक़ है। जिस वक्त ये अस्पताल में थी आपने वहीं पर रो के अल्लाह से कहा था मुझे नहीं पता मैं अपने बंदे को लेके जाऊँगी, और इस अंदाज़ में आप अंदर गई थी कि डॉक्टर ने कह भी दिया था कि ये नहीं बचेंगे, लेकिन आप गारंटी में थी बचेंगे, अपने आप से थी बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि आप अल्लाह से मुतमईन होकर आई थी, अल्लाह से अपना लाड मनवा के आई थी। मैंने उनको लाइव कहा था, शौहर भी बैठे थे उनके, कि आप अल्लाह के साथ लड़ी थी, आपका अल्लाह के साथ ऐसा रिश्ता है प्यार का। आपने अल्लाह से कहा मैं लेके जाऊंगी अपने शौहर को। अल्लाह ने उस लाड को दे के, जैसे माँ अपने बच्चे को लाड दे के कहती है जा ले जा, ना भी देना हो माँ कहती है ले जा, तो वही अल्लाह ने आपके साथ किया था। आपके शौहर जिंदा ना होते, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन अल्लाह के ऊपर वो हुज्जत, अल्लाह के साथ वो लाड, अल्लाह के साथ वो मनवा के उठना आप उठी हैं।
और डॉक्टरों ने कह दिया था उनके उनके डॉक्टर नहीं बचेंगे, इनके शौहर मर जाएंगे, लेकिन ये यकीन में खड़ी थी कि कुछ नहीं होगा, और ये लेके आई अपने घर में। और मैंने कहा आपने एक दफ़ा नहीं, ये कई दफ़ा किया है। कहती हैं जी मदर भाई आप ठीक कह रहे हैं, मैंने किया है ना। कहती हाँ। तो ये मिसाल आज क्यों दी है? इसी तरह जब एक बीवी अपने शौहर के लिए अल्लाह से इस हद तक हुज्जत करती है, लड़ती है कि मौत को ज़िंदगी में बदल देती है। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, और ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया तो ये ख़त्म है। और मैंने भी उस बहन से कहा, उन्हें बचना नहीं था, आपने अल्लाह से ज़बरदस्ती लड़ के लेके आई हैं। ये बात मुझे किसी ने नहीं कही थी, ना उस बहन ने बताई ना किसी ने बताई, मेरा इल्म ने मुझे बताई, मैंने उनको कह दी। इसी तरह जब हम अल्लाह से कोई काम भी ज़िंदगी का, चाहे आज का खाना मंगवाना है, आज के लिए नए कपड़े मंगवाने, आज के लिए नई जूती मंगवानी है, आज कोई भी फरमाइश करनी है, या दुनिया आखिरत की कोई बड़ी ख्वाहिश करनी है, तो करना क्या होता है? अल्लाह से हम कलाम होना। हम कलाम का मतलब है अल्लाह से बातें करना। मैं आज भी अल्लाह से बातें करता हूँ, ये सच है। ऊपर देखता हूँ, वॉक पे अक्सर निकला होता हूँ, आजकल तो नहीं कर पा रहा। वॉक पे जाते हुए क्या कर रहा होता हूँ, मेरा दुआ मांगने का तरीका, अल्लाह से हम कलाम होने का तरीका, मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ क्या होता है। वही आयत जो आज बतानी है, जो आपने पढ़नी है, मैं भी पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ता हूँ? अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। अब ये जुमला बहुत कम लोगों ने बोला होगा, लेकिन इस अरबी आयत को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। अरबी की आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, कुदरत रखने वाला है। हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला अल्लाह ताला है। तो जब हर चीज़ पे, चाहे वो दुनिया की हो, कायनात की हो, आखिरत की हो, जहाँ की भी हो, उसकी कुदरत अल्लाह की है, उस पर वही कादिर है, तो उसी से क्यों नहीं मांगना? तो मांगने का तरीका क्या है? गौर से सुनिएगा। मैंने एक चीज़ लेनी है, मिसाल के तौर पे, मैं वो तो नहीं बताता मैंने अल्लाह से क्या मांगा, बता देता हूँ इसमें क्या है, ताकि ये एक नीयत अल्लाह मेरी जानता है। मैं ये चाह रहा था, या अल्लाह इस फैमिली ने मुझे कहा है, इनको चीज़ें दिलवानी है, राशन है, कपड़े हैं, बहुत कुछ है, या अल्लाह को बंदोबस्त कर। ये भी मैं अल्लाह से हम कलाम होता हूँ। तो अल्लाह से पता क्या, मैं वॉक करता हुआ जा रहा हूँ, और मैं अल्लाह ताला से लफ्ज़ जो हैं ये इसी तरह के हैं कि या अल्लाह कोई बंदोबस्त कर, या अल्लाह को इस तरह का भेज। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इस आयत को भी पढ़ता हूँ और दिल ही दिल में लफ्ज़ दोहराता हूँ, मुझे पता है तू भेज देगा, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। कहाँ से आएगा? क्योंकि तू ही है जो भेजेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। ये सोचना मेरा काम नहीं है, तू अता करने वाला है, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। इस आयत को इस अंदाज में मैं पढ़ता हूँ, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। दिल में, ज़ुबान पे ये लफ्ज़ है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, और आंखें ऊपर की तरफ है और अल्लाह की तरफ मुस्कुरा के देख के रहा हूँ, मुझे पता है ना तू ही है हर चीज़ पे कादिर, देगा तू। और पढ़ते पढ़ते जब मेरी वॉक ख़त्म होती है, यही अरबी की आयत ज़ुबान पे चल रही होती है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। और यूं नहीं के रट्टा मार रहा होता हूँ, इन लफ्ज़ों को ऐसे पढ़ रहा होता हूँ जैसे अल्लाह से मेरी बात हो रही है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। और दिमाग में क्या चल रहा है? ये ज़ुबान पे अदा हो रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे पता है अल्लाह ताला तू मुझे देगा, मुझे पता है अल्लाह ताला मैं तुझसे लूँगा, क्योंकि तू कादिर है, मुझे पता है तू मुतलक है, मुझे पता है तूने अता करना है, तूने आज तक मुझे अता किया है, मैंने जब भी मांगा है तूने मुझे दिया है। ये लफ्ज़ मेरे दिल में चल रहे हैं, मेरे दिमाग में चल रहे हैं। क्या? मैंने जब जब मांगा है तूने दिया है, जितनी बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया तूने नहीं भी देना था मैंने तुझसे लिया है। ज़ुबान क्या कह रही है? इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। और दिमाग इन जुमलों को कह रहा है अल्लाह से हम कलाम हूँ। हम कलाम क्या? ज़ुबान उसको पुकार रही है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। और दिमाग मेरा अल्लाह से क्या बातें कर रहा है? अंदर ही अंदर दिमाग से बातें कर रहा हूँ, वॉक चल रही है। तूने अता किया, वो चीज़ भी दे दी, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, तूने वो भी दे दिया, तूने वो भी दे दिया, तूने वो भी दिया, मैंने तुझसे वो मांगा तूने वो दिया, अभी ख्वाहिश ही की थी तूने वो भी दे दिया। ऐसा सारा दिमाग में चल रहा होता है। इसलिए मुझे पता है एक चीज़ मांगनी है इस फैमिली के लिए, या अल्लाह बंदोबस्त करना, मुझे पता है तू देगा। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। मांगते मांगते वो जो दिमाग में बातें चल रही हैं, तू देता है, तूने मुझे दिया, रोक देता हूँ, फिर से इतना करता हूँ, मुस्कुराता हूँ, ऊपर देखता हूँ, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, क्योंकि तू कादिर है, मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर।
मुस्कुराता भी कोई मुझे देख ले बाजू का, मैं तो देख रहा हूँ तो मुझे पागल समझे, और ये मुस्कुरा रहा है, ये ऊपर देखता है, कोई पागल तो नहीं है। लेकिन ये मैं करता हूँ। ये राज की बातें जो कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं आपको बताएगा, लेकिन मैं करता हूँ। इसी तरह ऊपर देखता हूँ, बातें करता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ मुझे पता है तो देगा। एंड क्या होता है जब मेरी वाह ख़त्म होती है, तो एंड पे ही होता है, लो जी मिल गया। मिला कुछ भी नहीं है, हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन कामिल 100 में से 1000% ये हो जाता है, मिल गया। लो जी, इसका मतलब ये तो अब आ गए। क्योंकि आ कैसे गए? क्योंकि अल्लाह ताला ने, मैंने मांगा, अल्लाह ने हाँ कर दी है। अल्लाह ने हाँ कैसे की है? मुझे यकीन जो आ गया, मेरे मांगने का अंदाज़ जो ऐसा था, मैं इतने यकीन कामिल से मांगा, अल्लाह ने दे दिया। अच्छा, इसका मतलब मिल गया। अब मैं इसको भिजवाऊँगा कैसे, इसको मैं इस तरह करता हूँ, और सारी प्लानिंग इस तरह की कर डालता हूँ कि मैंने अपना काम पूरा किया। मेरे अल्लाह ने, जो माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, उससे मैंने लाड किया, उसने मुझे दे दिया, मिल गया है। क्योंकि मेरे मांगने का अंदाज़ ऐसा था, वो कैसे हो सकता है मुझे ना दे। अब मैं अगला काम कर रहा हूँ, अभी हाथ में कहीं से पैसे नहीं आए, किसी ने नहीं भेजे, क्या करना है यार, उसको ये भिजवा देता हूँ और ये भी कर देता हूँ, कापियाँ वहाँ से ले लेता हूँ, खाना वहाँ से, उसको कहता हूँ राशन डलवा। ये सारी प्लानिंग करके अपने काम पर चला जाता हूँ। खुदा की कसम, कहाँ से आते हैं, आ जाते हैं, और मैं उस पर हैरान नहीं होता कि ये कहाँ से पैसे आए हैं। हैरान नहीं होता। हैरान अगर हूँगा तो शक व शुबात अपने अंदर लेके आ रहा हूँ। इसका मतलब है उस वक्त जब मैंने दुआ ख़त्म की थी, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, और यकीन आ गया था कि मिल जाएंगे, तो जब मिले हैं तो हैरान होता हूँ, तो इसका मतलब है वो फिर झूठ था, मुझे यकीन नहीं था। जब आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ वो तो पता था ना आने थे, तो इसमें हैरान की क्या बात है। कतई हैरान नहीं होता आगे। और वो जो सारा तय किया होता है पहले से, ऐसे भेजने हैं, इसको कहना है, उसको कहना है, जैसे ही आते हैं बग़ैर सोचे के आ गए हैं, वो सारी पहले से जो लाइनअप किया होता है भेज देता हूँ। मेरी वाइफ, जब मैं कह देता हूँ, कहती है ये काम होगा या नहीं होगा, तो मैं कुछ देर सोचता हूँ, चुप रहता हूँ, जो भी कहता हूँ मैं कहूँगा हो गया यार, हो जाएगा। उसको पक्का यकीन हो जाता है ये हो जाएगा। अक्सर मुझे कहती है होगा, मैं कहता हूँ मुझे क्या पता। कहती है नहीं आप बताएं ना। मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता। कहती है नहीं आप बताएं। तो मैं कहता हूँ यार मुझसे क्यों पूछना। कहती है जब तक आप बताएंगे नहीं वो होगा नहीं। मैं कह दूँ नहीं होगा, वो पूरा जोर लगा देती है मेरी वाइफ, नहीं होता। और जब मैं कह देता हूँ हो जाएगा, तो कहती है, अब वो खुद कह देती है ये होगा ही होगा। उसकी रीज़न क्या है? मैं जिस वक्त उसको कहता हूँ ये हो जाएगा, शायद मुझसे हम कलाम होके कहता हूँ या अल्लाह होगा। अल्लाह अगर डाल देता है होगा तो मैं कह देता हूँ होगा, अल्लाह कहे नहीं होगा तो मैं कहता हूँ नहीं होगा। अब ये तमाम चीज़ें, इसके लिए कोई वलीउल्लाह होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कोई आमिल हो, कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, उनसे दुआएं लें। वो तो अल्लाह की नेक हस्तियाँ, बल्कि उनसे दुआएं आप क्या लेंगे, वो तो खुद ब खुद आपको दुआएं दे रहे हैं जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। उनकी इतनी ड्यूटियाँ लगी हैं, उन्हीं की वजह से तो कायनात चल रही है, उन्हीं की वजह से तो दुनिया चल रही है। कायनात कह गया, दुनिया चल रही है। तो वो तो अपना नेक अमल जारी रखे हुए हैं, वो बहुत पहुँची हुई हस्तियाँ हैं। तो आप खुद भी ये सब कुछ कर सकते हैं। अमल इस तरह करना है, दिल नहीं दुखाना किसी का भी। ये शराइत पूरी है क्या? यकीन कामिल, अल्लाह की मखलूक से प्यार करना, जिसको कहते हैं हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक, और तीसरा सदका व खैरात करना। ये तीनों काम करें, उसके बाद यारी लगा के देखें। आपकी अल्लाह से यारी हो जाए, यकीन मानिए इतनी मुतमईन हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश भी करेंगे पूरी हो जाएगी। मैंने ज़िंदगी में, मेरी ख्वाहिशात इतनी नहीं है। एक ख्वाहिश है जिसके आज भी कोशिश में हूँ, इंशाल्लाह पूरी होगी, आप लोग भी दुआ करते हैं। एक बहुत बड़ा इदारा इस तरह का बनाना चाहता हूँ जिस पे मैं खुद बैठ के सब देखूँ, और उसकी हर चीज़ मेरे इस तरह हाथ में हो कि जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैं मदद कर सकूँ। वो मेरी ख्वाहिश है और मुझे पता है वो कब पूरी होनी है। इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी, मुझे उस पर यकीन है कामिल है। उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है, मुझे यकीन है मेरे रब्बे कायनात पे इंशाल्लाह वो मेरी ख्वाहिश को पूरी करेगा। मैं एक ऐसा इदारा बना के चलाना चाहता हूँ जो हकीकत में गरीबों, मोहताजों, बेवाओं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अल्लाह की मखलूक जिनके मैं खुद अपने हाथों से उनके काम कर सकूँ, ढेरों ढेर लोगों के काम कर सकूँ। आपसे दुआ के लिए भी कहता होता हूँ कि इसमें दुआ कीजिए, अल्लाह ताला जल्द से जल्द मुझे इसमें कामयाबी अता करे। ये मैं करना चाहता हूँ, मेरी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है दुनिया की, आखिरत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। या अल्लाह मरने से पहले एक ऐसा इदारा जिसको मैं इस तरह चलाऊँ कि मैं लोगों के काम आ सकूँ। छोटे लेवल पे मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे बहन भाई हैं जो उसमें हिस्सा डाल रहे हैं, हम देते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा इदारा जो बाकायदा बहुत बड़े लेवल पे और लोगों की खुद से हम मदद कर सकें। तो आप लोग भी कोई ख्वाहिश रखते हैं ज़िंदगी की, अल्लाह से एक दफ़ा यारी लगाइए और सिर्फ
ज़ुबान से पढ़ना है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन क़दीर। फिर से पढ़ता हूँ, वो तमाम लोग जो दूसरे मज़ाहिब से हैं उनके लिए ताकि आसानी हो, आप लोग इसको याद करें, चाहे जिस भी मज़हब से, सबको कह रहा हूँ इसको याद करें। क्या? इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह अला अला कुल्ले शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन क़दीर। क़दीर। अब मेरे ख्याल में तमाम मज़ाहिब वालों के लिए भी मैंने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा ताकि उनको लिए भी पढ़ने में आसानी हो। फिर से एक दफ़ा लास्ट में पढ़ देता हूँ। इन्नल्लाह, इन्नल्लाह अला, इन्नल्लाह अला, इन्नल्लाह अला कुल्ले, कुल्ले शैइन, शैइन, इन होना जितना इंग्लिश का होता है आई इन, कुल्ले शैइन क़दीर, 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 इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन क़दीर। इसको याद कर लीजिए और अल्लाह से यारी लगाने के लिए इस आयत को जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, बहुत सारे नेक लोगों ने इस पर वीडियोज़ भी बनाई हैं, इसको जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। लफ्ज़ जो ज़ुबान से अदा हो रहे हों सिर्फ इतना हो, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, इन्नल्लाह, मज़ा ले लेके पढ़ना है, अल्लाह के साथ मोहब्बत करें ना। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। तर्जमा क्या है इसका? तर्जमा है क्योंकि तू ही है ना जो सब चीज़ पे कादिर है, तू ही है ना जो सब चीज़ का मालिक है, कुदरत रखता है, तो कैसे हो सकता है मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो? कैसे हो सकता है आज मेरा दिल ये चाह रहा है पूरा ना हो? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, तू ही तो है हर चीज़ पे कादिर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, तो कैसा हो सकता है आज मेरा ये काम ना हो? इस अंदाज में मांगिए। मैं आज आपको दावे से कह रहा हूं वो आपको ज़रूर अता करेगा। कभी ज़िंदगी में आज तक ऐसा नहीं हुआ मैंने मांगा और ना मिला हो। जितनी दफ़ा भी मांगा है मिला है, लेकिन उन शराइत के साथ यकीन कामिल, शकू को शुबात नहीं होना चाहिए, मिलेगा। मोहब्बत यारी का लेवल होना चाहिए जिस तरह मांग के साथ होता है। माँ से कहा है तो माँ कभी इनकार नहीं करेगी, मैं माँ से मनवा के ही आऊँगा। इसी को यकीन कामिल कहते हैं। अल्लाह की ज़ात पे भी यकीन कामिल मैं लेकर आऊँगा। उसकी मखलूक से प्यार, तकलीफ़ ना देना, उसकी मखलूक से प्यार करना और सदका खैरात करें, यारी लगाएं। इंशाअल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी की ख्वाहिशातें जाएँ पूरी करें। मैं जितनी भी आपको आज तक अमल बताता आ रहा हूँ और आगे बताऊँगा, यकीन मानिए मैंने खुद ज़िंदगी में प्रैक्टिकली किए हैं। लोग मुझे आज भी बेइंतहा गालें करते हैं, पता क्या कहते हैं? दम कर दें। मैं कहाँ से नेक बंदा आ गया, मैं तो गुनहगार बंदा हूँ। दम क्या है? वो तासीर वो रखता है। मैं फूंक मारता हूँ, वही कलाम पढ़ता हूँ जो आप भी पढ़ते हैं, कोई अनोखी चीज़ नहीं पढ़ता। हाँ, उसका हदिया देता हूँ, उस कलाम का लाखों की तादाद में हदिया होता है, खाना खिलाना होता है, बहुत सारी चीज़ें वो देता हूँ। वही कलाम पढ़ के जब उनको फूंक मार के देता हूँ तो उनका रिज़ल्ट आता है, जी काम हो गया। तो ये इज़्ज़त जो है अल्लाह की ज़ात देती है। तो इन बातों पे अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला मुझे भी दुआएं देंगे कि वाकई जितनी भी आपकी ख्वाहिशात थी आपने इस अंदाज़ में अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया। आज की वीडियो से इजाज़त, इंशाअल्लाह एक और वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।